ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? यस सर। गुड बेटा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। दरअसल ये जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी ना, ये बीच में नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम था। अब एग्जाम ओवर हो चुका है, तो रेगुलर क्लासेस चलने स्टार्ट हो रखी हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा था हम लोगों ने, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्लास को देखो तो द्विघात समीकरण के मूल हम लोगों ने सीख लिए थे कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। एक सवाल के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से याद कर लेंगे कि आखिर कैसे निकाला जा सकता है, कैसे आता है। देखो बेटा, हमने कहा कि चेक करो कि क्या x बराबर 5 इस दिए हुए समीकरण का मूल है। मिला मशरूम? एक सेकेंड यार। हाँ, तो यहाँ देखो, हम चेक करेंगे। यहाँ पे 5 रख के, है ना, 5 रखो, चेक करो। देखो बेटा, जब इस 5 और 5 को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 10 का गुणा जब 0 से कराओगे तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया ना। तो जब, देखो ध्यान से, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होते हों तो समझ जाना, ठीक है, समझ जाना कि जो ये वैल्यू है यह दिए हुए समीकरण का मूल है, यानी कि x बराबर 5 मूल है। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी पर आधारित, ठीक है, इसी पर आधारित हम एक पोल ऑन करते हैं और आप सब लोग उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? बेटा बताओ। यस सर। ठीक है। ओके बेटा, आंसर करिए। सवाल देखो बहुत ही शानदार है, क्योंकि मैंने अभी कुछ जस्ट दिखाया भी इस टाइप का। तो लिखा है कि x बराबर 7, ठीक है, x बराबर 7 है। और करना क्या है आपको? चेक करना है इन चारों विकल्पों में से किसका मूल है। तो जहां जहां तुम्हें x दिखे वहां वहां 7 रखो, और देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ रहा है। जिसके लिए बराबर आ रहा होगा बोल देना कि हाँ मूल है, ठीक है। चलो, मैंने पोल भी ऑन कर दिया। सर, कितने बच्चों का आंसर सही है? ओके, बाकी लोगों को भी करने दीजिए। सर, कितने बच्चों का आंसर सही है? 2 बच्चों का सही है बेटा। ओके बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से। ओके, जो भी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? x बराबर 7, सर, x अब 3 बराबर बच्चों का 7, सही है। तो
यस, 3 का सही है। सर उनमें से एक मेरा सही है। सर इजी क्वेश्चन है बहुत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 बच्चों का ठीक है बेटा, गुड यार। चलिए, सर बहुत इजी क्वेश्चन है। I have done, sir. सर कितनों का सही है? बेटा 6 बच्चों का सही है। चलिए, 6 बच्चों का सही है, बाकी लोग भी प्रयास करिए। चलिए, 1 सेकेंड। 6 बच्चों का ठीक है। चलिए, बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो, यहाँ पे x बराबर 7 दे रखा है, तो इसको रखो पहले वाले विकल्प में। चलिए, ध्यान दीजिए, x बराबर 7 रखेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49। 49। 49 में से 5 घटेगा तो 44। क्या कभी भी 44 0 के बराबर होती है बेटा? कभी नहीं ना। नो सर। तो ये गलत है। बी को चेक करो। 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, और इसमें से 9 घटा दो। 40 बराबर 0 ऐसा होता है? कभी भी नहीं होता है। तो यानी बी वाला भी उत्तर नहीं होगा। अब आते हैं सी पर। x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। जहां जहां तुम्हें x दिखे वहां वहां 7 रखो, तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर। 7 में से 7 हो जाता है 0। 0 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए, और यही वजह है हमको किसको टिक कर देना चाहिए था? बताओ, सी वाले को टिक करना था कि नहीं करना था? बताओ। यस सर। यस। किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने सीख लिया कि मूल होते क्या है ना? तो मूल एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसा मान होता है, ठीक है, जिसको दिए हुए समीकरण पर रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं। सर एक क्वेश्चन और पूछो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत आएगा इस टाइप का, है ना? देखो, लिखा है कि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के हल तथा किसी बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर नहीं, प्लस सी के शून्य समान होते हैं। सही बात है। इन दोनों चीजों में अंतर देखो, क्या है अंतर, तब ज्यादा क्लियरिटी होगी तुम लोगों को। देखो, ये जो पहला लिखा है ना, पहला ये वाला, यह एक समीकरण है। लेकिन ये जो दूसरा लिखा है, बताना जरा, ये समीकरण है कि बहुपद है? बहुपद। बहुपद। यस, तो ये जो दूसरा लिखा है ये है तुम्हारा बहुपद। क्योंकि देखो, मैंने सिखाया भी था तुम लोगों को कि जब
एक बहुपद होता है तो इसमें कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है, और बहुपद की घात जो होती है हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, यानी 0 1 2 3 4 5। समीकरण को देखोगे तो इसमें एक इक्वल का साइन होता है और उसकी वजह से दो साइड हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ऊपर समीकरण नीचे बहुपद। पता है जब इन दोनों का तुम सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है, तो इसका जो आता है वैल्यू उसको मूल बोल देते हैं या हल बोल देते हैं, जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही होगी। लेकिन एक बहुपद को जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है उसको शून्यक बोलते हैं। हालांकि दोनों के मान लगभग लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम, लगभग क्या एग्जैक्टली। शून्यक का मान मान लो अगर आ रहा होगा 10, सेम ही समीकरण के लिए, तो मूल का भी मान आ रहा होगा 10। ठीक है, मूल या हल का भी मान आ रहा होगा 10, शून्यक का भी मान आ रहा होगा 10। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है देखो, लिखा है कि द्विघात समीकरण है x² - 5x + 6 = 0 और इसके हल हैं 3 और 2। और यही अगर शून्यक ले लिया जाए तो भी उसके शून्यक, सॉरी, अगर यही एक बहुपद ले लिया जाए तो इसके शून्य 3 और 2 आते हैं, यानी कि कोई भी फर्क नहीं अगर समीकरण सेम है। देखो यहाँ पे वही सेम चीज, यहाँ पे भी वही सेम चीज, अंतर क्या है, ये बहुपद है और ये तुम्हारा समीकरण है। लेकिन इसके जो हल आएंगे 3, 2 और इसके जो शून्य आएंगे वो भी क्या 3, 2। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, द्विघात समीकरण के हल हमने देख लिए हैं, तो आखिर ये हल निकालेंगे कैसे? तो बेटा इस हल को निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मध्य पद विभाजन विधि और दूसरा तरीका है द्विघात सूत्र। दोनों ही तरीकों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मध्य पद विभाजन। हेडिंग लगाओ, मध्य पद विभाजन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग लगा दी होगी। तो आखिर क्या होता है मध्य पद विभाजन, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे एक सवाल है, x² - 5x + 6 = 0 और इसको बोला गया है कि इसका हल निकालिए। अच्छा एक बात बताओ, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? Yes, sir. है, हाँ, गुड वो बेटा। है। यस सर। तो सब बच्चों ने कहा कि सर ये तो द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पता है सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि x² का गुणांक कितना है। गुणांक का मतलब होता है कि x के आगे या फिर x² के आगे कौन सी संख्या लिखी गई है। अगर हम इस समीकरण में पूछें कि बताओ x² का गुणांक, 1. सर एक। 1। यस, तो कोई संख्या नहीं लिखी है तो 1 माना जाता है। ठीक है, और अगर हम पूछें बताओ x का गुणांक, -5. सर -5। बहुत बढ़िया बेटा, x का गुणांक -5 है ना। तो देख रहा तुमने, है ना, देख लिया तुमने कि x² का गुणांक कितना है 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. हाँ, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये जो नियत राशि है ये कितना है? 6. बताओ बेटा,
नियत राशि कितनी है? 6 यस। तो पता है रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो नियत राशि है इसका करते हैं गुणा। क्या करते हैं? गुणा गुणा। बराबर 6। हाँ, तो 1 × 6 यानी बराबर 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जरा देखना कि x का गुणांक कितना, तो तुम लोग कहोगे -5। ठीक है, तो जो चिन्ह होता है उसको एक बार के लिए इग्नोर करो। तो संख्या कौन सी है? तो संख्या है 5, तो x के आगे लिखा है 5। ठीक, तो ऐसा जोड़ा जाता है, ऐसा जोड़ना है तुम लोगों को दो संख्याओं को कि उत्तर कितना आने लगे? 5। तो ऐसा दो संख्याओं को लो कि गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5। कोई है तुम्हारे नजर में दो संख्याएं? सर 3 और 2। सर 3 और 3 और 2 है ना? एकदम सही बोला तुम लोगों ने बेटा। सब बच्चों ने कहा कि सर 3 और 2 दो संख्याएं हैं जो कि इसको सॉल्व कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा सर, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी ये रूल जो है वो बैठ रहा है। बस हमें ऐसी ही संख्याएं ढूंढनी है। तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट में 3 + 2 लिखते हैं। ठीक, अब इसका गुणनखंड हो रहा है ना। 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा। माइनस था तो माइनस। अच्छा ये देखो, माइनस ये है, ये प्लस है, प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं? माइनस। माइनस। 2 का गुणा x में हो जाएगा 2x। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो बेटा, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये लिखा है x² - 3x, तो इसका एक पेयर बन जाएगा यानी जोड़ा बन जाएगा। और एक जोड़ा ये मैंने जानबूझ के कलर किया ताकि तुम देख सको। येलो वाले भाग में से क्या कॉमन है, कोई बता सकता है? येलो वाले भाग में से क्या कॉमन है? तो तुम देखोगे यहाँ पे है x², यहाँ पे है x, यानी कि x कॉमन लिया जा सकता है येलो वाले पार्ट से। x - 3 हो जाएगा। ब्राउन वाले पार्ट से क्या कॉमन है? तो ब्राउन वाले पार्ट से -2 कॉमन है, तो इससे x - 3 आएगा। एक मजेदार बात ये है ना कि जो ब्रैकेट में आता है ना ये जिंदगी भर सेम आएगा, कोई सा भी सवाल लगाओ। अगर सेम नहीं आया कॉमन लेने पर तो समझ लो तुम्हारा सवाल गलत है। हमेशा ये सेम आता है कॉमन लेने पे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब x - 3 यहाँ भी है, x - 3 यहाँ भी है, कॉमन ले लो। फिर x - 3 दूसरे कैसे ब्रैकेट आया? में, तो दूसरे ब्रैकेट में -2 बचेगा x -2। - ठीक, ऐसे लिखेंगे। एक बार x को इधर 0 रख दो, एक बार यस, तो हमें निकालना है हल, है ना? हमें निकालना है हल। हल को हम लोग दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में मूल भी कहते हैं। तो मूल निकालने के लिए, ठीक है, मूल निकालने के लिए क्या करते हैं? x - 3 जो एक ब्रैकेट में है वो 0 के बराबर, x = 3 हो जाएगा। कुछ बच्चे ने कहा कि सर +3 कैसे आ गया? तो बेटा देखो ये -3 है, साइड जब चेंज करेगा -3 प्लस हो जाता है। ठीक, एक है x - 2 = सर 0। x - 2 x = 2। तो एक उत्तर ये, एक उत्तर ये। बताओ आंसर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर
नोट कर सर एक लो। पोल में आंसर और करवा लो। अभी करवाते हैं, अभी करवा, पहले इसको यस सर। नोट कर लिया। Yes. आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब देखो इस सवाल में क्या लिखा। तो इस सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक है सर 6। एक्स इधर आ जाएगा। और ये जो नियत राशि है वो कितनी है? 2। 2। ओके, तो 6 × 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा हमेशा मैंने आपको सिखा के रखा हुआ है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो नियत राशि है उसका गुणा करते हैं। तो 6 × 2 यानी कि 12 हो जाएगा। अब अच्छा एक चीज और, जोड़ना घटाना कहाँ से लेते हैं ये भी सुन लो मेरी बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जोड़ना घटाना कैसे लेते हैं। देखो बेटा, ये जो नियत राशि के पहले का चिन्ह होता है ना, यह डिसाइड करता है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो नियत राशि के पहले का चिन्ह क्या है बताना जरा मुझे। माइनस का। माइनस एक्स। माइनस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जोड़ना नहीं है, अब यहाँ पे घटाना है। हाँ, ये रूल है बेटा, नियत राशि के पहले का चिन्ह देखते हैं तो घटाना है। तो क्या घटाना है, कैसे घटाना है, कि क्या ला जाए। तो बेटा लाना है हम लोगों को 1 घटा करके। कौन सी संख्याएं हो सकती है? देखो संख्याएं लाने के लिए अब 12 का गुणनखंड है। माइनस यानी हाँ 1 लाना है, घटा के 1 लाना है, गुणा करके 12 लाना है। तो गुणनखंड करो, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ये गुणनखंड से तुम्हें फायदा क्या होगा, अभी तुम्हें दिखेगा फायदा। तो जब तुम गुणनखंड करोगे 12 का, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब इनका जोड़ा बनाओ, तो 2 × 2 यानी कि 4 बन गया, और ये 3 को अकेले छोड़ो यानी 3 बन गया। पता ना बच्चों, 4 का गुणा अगर हम 3 में करा दें कितना आता है? 12। और 4 में से 3 यस सर। कितना आता है? सर एक आएगा। 1. तो क्या ये दोनों संख्याएं यहाँ पर काम आने वाली है कि नहीं काम आने वाली, बताओ। काम आने वाली है। यस, तो इस तरीके से तुम अगर सर हाँ अगर उधर आपने 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, अगर आगे एक और वो होता तो मान लो 3 होता तो। हाँ बेटा बिल्कुल सही सवाल आपका। देखो बेटा, हम लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज निकालते हैं, हम यहाँ पर, है ना, हिट एंड ट्रायल एक तरीके से मेथड होता है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि किसको लेने पे आंसर आ रहा है। अगर तुम इनका पेयर बनाते और इसको अलग रखते, देखो, तो 2 × 2 3 6, 6 बनता। तो 6 × 2 यानी कि 12 है, और 6 में से 2 जाएगा यानी कि 4। तो क्या यह नियम को फॉलो कर रहा है जो ये सवाल है? नहीं ना। नो सर। तो हाँ, तो नहीं लेंगे इसको हम। यहाँ नो सर। नियम बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लें कि बैठ जाए। तो यहाँ पर समझ लो तुम्हारा दिमाग काम करेगा यहाँ, कि यार किसको लें, किसको छोड़ें, किसको ना लें, है ना, ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ये टेक्निकलिटी है, ये नहीं तुम्हें बना बनाया है कि शुरुआत का 2 अंक ले लो तो आंसर आ जाएगा, नहीं। तुम्हें सोचना पड़ेगा किसको लें, किसको छोड़ें, किसको ना लें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ। यस सर समझ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तुमने देखा संख्याएं हैं कौन कौन सी, तो एक है 4, दूसरा है 3, और इन दोनों को था क्या, घटाना। देखो यहाँ जो चिन्ह होती है वही वाला चिन्ह यहाँ पे आता है, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। माइनस है, प्लस में क्या है? अच्छा ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर क्या बनाता है?
प्लस प्लस यस फिर से यहाँ दो भाग बन जाएगा, ये तुम्हें खुद सोचना होगा। कलर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि तुम लोग डिस्टिंग्विश कर पाओ, उसको अलग अलग सोच पाओ। सर कॉमन। बताओ पहले भाग में क्या कॉमन है? सर 2 कॉमन है। 2x 2x। फिर पहले भाग में 2 यस बेटा, पहले भाग में टू कॉमन, लेकिन यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स। देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स जुड़े एक्स, और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स। तो x। क्या इन दोनों में एक्स नहीं कॉमन है? यस सर। यस 2x। सर 2 तो यहाँ 2x लिखेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 और 4 में कैसे आप जान गए कि 2 ही कॉमन है? तो सर उसके लिए सर सर 2 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं और कट रहे हैं। ऐसे सुन लो, ऐसे क्या हम 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यस सर और 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यस इन सर। दोनों में इन दोनों में क्या यस कॉमन दिख रहा है बताओ? 2 सर 2 2। तो अगर मान लो तुम 2 कॉमन ले लेते हो बेटा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हो, तो बचेगा क्या? सर 3। 3 3 सर इधर 2 आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है ब्राउन वाले में? सर इधर 3x माइनस 2 आ जाएगा। कॉमन है कुछ? सर 1। 7 सर 1 सही बात है। क्यों 1? तो देखो बेटा, एक संख्या लिखी है यहाँ पे 3, तो 3 को क्या लिख सकते हो तुम? 3 गुणे 1। 2 लिखी है संख्या, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1। मल्टीप्लाई 1। अब कॉमन क्या दिखा बताओ? 1 तो एज इट इज इसको लिख दो। अब ध्यान दो कि यहाँ पर है सर 3x माइनस 2, 3x यहाँ माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1। बहुत बढ़िया। सर एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार उसको। बहुत बढ़िया बेटा। तो मूल निकालने के लिए 3x माइनस 2 बराबर 0 करोगे, x इज 3x इक्वल टू 2/3। एक उत्तर तो ये होगा। दूसरा देखो, 2x प्लस 1 0 के बराबर, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। बताओ होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर नोट कर लो। कर लिया सर कर दिया सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर यस यस सर सर यस सर एक सवाल करके दिखाओ तुम लोग। अगर मान लो लिखा है कुछ इस तरीके से,
बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो तुम लोग बताओ, मूल इसका कितना आएगा? मूल बोल दो या फिर हल बोल दो, निकालो। मूल या सर हल। हम सोल्व करें? हाँ बेटा, आप लोग सॉल्व करिए। चलो हम विकल्प भी दे देते हैं ताकि तुम लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। एक ऑप्शन वाला, यानी कि पोल वाला चल रहा है, ठीक है। पोल भी हम दे देते हैं, चिंता मत करो। लेकिन यार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सर इसकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए? बेटा वो तो तुम देखोगे ना, ये तो तुमको मैंने करने के लिए दिया। चलो इसका उत्तर दो तुम लोग पोल में। फिर पोल में देना है इसका आंसर। हाँ बेटा, इसका उत्तर पोल में देना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ तुम लोग एक पोल के टाइप में क्वेश्चन करो ताकि एक आइडिया लग जाए तुम लोग को भी। और वैसे भी कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पोल में दीजिए क्वेश्चन, इसलिए हम पोल दे रहे हैं। आपको बताना इसका मूल या हल कितना होगा। हाँ, तो दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा, हाँ, यहाँ पर ओके। सर ये गलत तो नहीं होगा? रुको रुको रुको, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा। चलो अब करो, अब सही है। I have done, sir. गुड गुड। I have done, sir. सर गलत हो गया हमसे। ओके। सर कितने बच्चों? बेटा 5 बच्चों सर का कितने ठीक। बच्चों का है? 5 बच्चों का ठीक है बेटा। सर मेरा सही है। गुड। 6 बच्चों का सही है, बाकी लोग भी आंसर करिए।
चलो अब मैं पोल बंद करता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही। देखो बेटा, ये सवाल तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था। देखो लिखा क्या है, 3x² माइनस 11x प्लस का 6 बराबर 0। तो तुमको ये चेक करना चाहिए था कि x² का गुणांक कितना था, 3, और नियत राशि कितनी, तो 6। तो गुणा करने पर 3 × 6 यानी कि 18 आ जाए। अब इस 6 के आगे का चिन्ह देखना चाहिए था, तो वो चिन्ह है प्लस का, यानी ऐसा जोड़ो कि कितना आ जाए, तो 11 आ जाए। तो ऐसा जोड़ना था यहाँ पर कि 11 आ जाए, तो 9 है ना, अगर ऐसे रुक जाओ, जोड़ना था कि 11 आ जाए, तो 9 × 2 कितना होता है, 18, और 9 + 2 11। बताओ बैठ गया कि नहीं बैठ गया बच्चों, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अब ऐसे लिखिए, 3x² ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 9x माइनस का 2x प्लस का 6, कॉमन लेना स्टार्ट करो पहले वाले पार्ट से, और ये दूसरा वाला पार्ट। पहले वाले पार्ट से तुम्हारा 3x कॉमन होगा, तो x माइनस 3 आ जाएगा। दूसरे वाले पार्ट से -2 कॉमन है, तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2। अब मूल निकालना है, अलग अलग इक्वल कर दो जीरो के, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। चलो एक उत्तर तो ये आ गया। दूसरा है 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. तो इस हिसाब से बी वाला उत्तर ठीक हो जाएगा आपका, तो बी वाला भी करते हैं। कोई डाउट किसी को। No, sir. सर एक क्वेश्चन और पूछ दूसरा सा पोल में। पोल में पूछ लें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इस सवाल को करके दिखाओ तुम लोग। प्रयास करो सब लोग, ठीक है। Sir, Polo.
ओके, चलिए अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बताइए बच्चों आंसर इसका कितना होगा, आपको मूल बताना है, ठीक है, मूल। सब लोग ट्राई करो, है ना, कोई भी खाली मत बैठो बेटा, सब लोग ट्राई करो। चिन्हों का ध्यान रखना, ठीक है। कितने बच्चों का ठीक है सर? बताते हैं बेटा, बताते हैं। हाँ तो 4 बच्चों का ठीक है बेटा, जिन्होंने भी पूछा है जान लीजिए 4 बच्चों का सही है। इस समय 5 बच्चों का ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करिए। देखो बेटा इसको बड़े आसानी से आंसर किया जा सकता है, समझ रहे हो, थोड़ा सा सोचो कैसे किया जा सकता है। पांच बच्चों का सही है। I have done, sir. ओके, बाकी लोग भी करिए बेटा। मात्र 14 बच्चों ने आंसर किया, जबकि क्लास में टोटल है 19 बच्चे। सर कितनों का सही है? 6 बच्चों का ठीक है बेटा, अभी तो किसी ने आंसर किया, उनका सही उत्तर दिया गया है। अब 7 बच्चों ने ठीक कर दिया, वाह, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार यार, 7 बच्चों का ठीक है। अब चलिए अब हम पोल बंद करते हैं, सब बच्चों के लिए मैं चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बताओ बेटा, चैट में बताओ इसका सही वाला आंसर। बी सर, बी। ओके, तो देखो बच्चा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बोलो जल्दी। सर 1। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना बेटा, वो है 1, और यहाँ पे नियत राशि कितनी है, तो वो है 9। तो 9 × 1 यानी कि ऐसा गुणा करो कि 9 आ जाए। अब इस नियत राशि के पहले का चिन्ह क्या है, तो वो है प्लस। ऐसा हमें जोड़ना है कि कितना आ जाए, तो 6 आ जाए। एक बात बताओ, 3 + 3 कितना होता है, 6, और 3 × 3 कितना होता है, 9। बताओ ये बैठ रहा है नंबर कि नहीं बैठ रहा है, बताओ। यस। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब 2 भाग बन रहे हैं, तुम भी जानते ही हो, ठीक है, 2 भाग बन रहे हैं। इन 2 भागों में से जो ब्राउन वाला भाग है, इसमें से क्या कॉमन होगा, बताना जरा।
ब्राउन वाले पार्ट से बताओ बेटा क्या कॉमन है। x x एक्स कॉमन है तो बच जाएगा x+3। येलो वाले पार्ट से बताओ क्या कॉमन है। सर 3 गुड यार, सर 3 तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, एक ब्रैकेट में x+3 जो कि इसके वजह से आया, इसके वजह से। और ये जो है दूसरे ब्रैकेट, अब क्या कर लोगे आप, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो। तो मूल निकालना है तो x+3 बराबर 0, x बराबर -3, +3 उधर जाएगा तो -3। एक बार सेम चीज दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि वही चीज रिपीट की गई है। x बराबर -3, तो कुल मिला के हम लोग किसको टिक करेंगे, तो ये बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी को। यस यस सर। कोई परेशानी है क्या? नो सर ठीक है, तो यार नो सर देखो, कोई परेशानी नहीं है। यस बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ना। एक सवाल दें, आप लोग करोगे? सर चलो हम ना कुछ होमवर्क के लिए ही सवाल देते हैं ताकि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ। सवाल सवाल नोट सर करो। 2 दे दी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये प्रैक्टिस करके आना आप लोग, होमवर्क है ये सारा क्वेश्चन। एक सेकेंड, चलो ये 3 सवाल है, तीनों आप करके आओ, ठीक है? ओके सर, बाय सर, बाय 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 सर। अरे बेटा आराम से, गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर। कोई डाउट? बाय गुड नाइट। सर गुड नाइट